नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव का जो समय है वो निर्धारित हो चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर जो इंतजार चल रहे थे काफी समय से, अब वो फाइनली इंतजार समाप्त हो चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बड़ी जानकारी दी है। पंचायत चुनाव इस बार कौन से व्यक्ति लड़ पाएंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो पंचायत चुनाव को लेकर जो जानकारी दी है वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है पंचायत चुनाव से संबंधित, उसको सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हम पिछले 1 वर्षों से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की और सभी छोटी बड़ी अपडेटें को मैं अपने चैनल पर लाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, ताकि जो भी अपडेट हो, छोटी हो या बड़ी, और सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों तक वह जानकारी पहुंचे। अब जो अपडेट सामने निकल के आ चुकी है कि पंचायत चुनाव का जो समय है वो पूरी तरीके से निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो प्रक्रिया है अप्रैल से लेकर जुलाई तक संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है, कंफ्यूजन की स्थिति है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी पंचायत चुनाव क्या अप्रैल से हो सकता है कि जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है। इसको लेकर लोगों के मन में एक असमंजस बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के मन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है, जो लाइन है, जो वर्ड है, उसका मतलब क्या हुआ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम आपको पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। पंचायत चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारियां आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर जो आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। जो भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है उसको सबसे पहले अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारा यूट्यूब का भी एक और चैनल है, उस पर हम पिछले 1 वर्षों से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। अब जो अपडेट सामने निकल के आ चुकी है, पंचायत चुनाव का जो समय है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। पंचायत चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। जुलाई तक सारी प्रक्रिया पंचायत चुनाव की संपन्न करा ली जाएंगी। जुलाई को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जुलाई क्या पंचायत चुनाव जून में भी हो सकते हैं क्या, मई में भी हो सकते हैं क्या। ऐसे में हम आपको बता दें कि जो कहने का जो मतलब है, जो कहने की जो लाइन है उसमें कि पंचायत चुनाव अप्रैल से लेकर जुलाई तक संपन्न हो जाएंगे। पंचायत चुनाव में देखिए, ग्राम प्रधान का भी चुनाव आता है, बीडीसी का भी आता है, वार्ड मेंबर का भी आता है, जिला पंचायत सदस्य का भी आता है, ब्लॉक प्रमुख का भी आता है। इन सारे चुनाव आते हैं उसमें। तो ऐसे में पूरे चुनाव का उसमें जो कहा जा रहा है कि यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक सारा चुनाव का जो यानी ब्लॉक प्रमुख या जिलाध्यक्ष उन लोगों का भी चुनाव और जो मतगणना होती है, सारा कुछ यानी शपथ ग्रहण सब कुछ की बात बोल रहा है, सारी प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग केवल ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी को लेकर समझ रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कहने पर कि यानी अप्रैल से लेके हो सकता है कि मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। लोगों के मन में ये सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो पूरी चुनाव प्रक्रिया की बात की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष की भी उसमें है, ब्लॉक प्रमुख की भी है, जिला पंचायत सदस्य की भी है, ग्राम प्रधान की है, सारा कुछ लेकर। हालांकि आप लोग को पता होगा कि ग्राम प्रधान का चुनाव पहले होगा और जैसा कि पहले हमेशा की तरह होते आया है, तो इस बार भी पंचायत चुनाव वैसे ही होगा जैसे 2021 में हुआ था। बिल्कुल वैसे ही पंचायत चुनाव रहने वाला है। नियम को लेकर अगर जो हम बात कर लें कि अभी तक उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं जारी किया गया है जिससे कि पंचायत चुनाव में कोई नया दिक्कत का सामना करना पड़ सके प्रत्याशियों को। बिल्कुल वही 2021 के तर्ज पे भी पंचायत चुनाव इस बार भी होने जा रहा है। जो प्रक्रिया, जो नियम 2021 के चुनाव में लागू थे, बिल्कुल सेम प्रक्रिया वही रहने वाली है। पंचायत चुनाव का जो महीना है वह अप्रैल से लेकर जुलाई तक रखा गया है। हालांकि जो ग्राम प्रधान के चुनाव है, माना जा रहा है कि अप्रैल के 2nd वीक या 3rd वीक से पंचायत चुनाव शुरू हो सकते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी और वार्ड मेंबर के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य, ये सारे चुनाव अप्रैल के 2nd वीक या 3rd वीक से शुरू हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल है कि इस बार पंचायत चुनाव कितने चरण में होंगे। तो पंचायत चुनाव के बारे में आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी पंचायत चुनाव 4 चरणों में ही होगा। हमेशा की तरफ जैसे पिछली बार हुआ था 4 चरण में, इस बार भी पंचायत चुनाव 4 चरणों में ही होगा।
अब आपको हमें ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगर जो आप लड़ने जा रहे हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो आपके पास अगर जो डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहला चीज़ आप ये जानिए कि अगर जो आप उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु 18 वर्ष, सॉरी 21 वर्ष, आयु 21 वर्ष। वोट डालने के लिए 18 वर्ष होता है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होता है, ठीक ना। अगर जो आप ग्राम प्रधान या बीडीसी या कोई भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष अगर जो होगा तब आप मतदाता बन सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ सकता है। लेकिन अगर जो आप प्रत्याशी हैं, उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो आपका आयु 21 वर्ष होना चाहिए। दूसरा चीज, आप उसी ग्राम सभा के निवासी हो जिस ग्राम सभा, आप उसी ग्राम सभा से चुनाव लड़ें जिस ग्राम सभा के आप निवासी हो। ये चीज़ आप जान लीजिए। अगर जो आप चाह रहे हैं कि आपका जो वोटर है, आपका घर किसी और ग्राम सभा में है और आप चाहते हैं कि किसी और ग्राम सभा से हम जाकर चुनाव लड़ें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बीडीसी की बात कर लें तो बीडीसी लोग, क्षेत्र पंचायत का वो चुनाव होता है, वह अपने किसी भी क्षेत्र के वार्ड से वो अपने चुनाव लड़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र से वो लोग जाके बीडीसी का चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है। यानी जो उनका जो क्षेत्र होता होगा उनमें से वो किसी भी क्षेत्र से जाके वो लोग चुनाव, किसी भी वार्ड से वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जो ही ग्राम प्रधान की बात कर लें तो ग्राम प्रधान, अगर जो आप जिस ग्राम सभा के वासी हैं, जिस ग्राम सभा के निवासी हैं, जिस ग्राम सभा में आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आप उसी ग्राम सभा से चुनाव लड़ सकते हैं। आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो जाहिर सी बात है, आधार कार्ड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधार कार्ड रहना चाहिए। और तीसरा वाला चीज़ हम आपको बता दें कि आपके ऊपर कोई भी संगीन आरोप नहीं होने चाहिए, आपको कोई भी सज़ा नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर कोई भी ऐसे आपराधिक मामले नहीं होना चाहिए। हालांकि जो बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं, जैसे कि विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की बात कर लें या बड़े बड़े चुनाव की बात कर लें, तो वो लोग जेल में से ही चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो जेल में बंद है, अगर जो चाह रहा है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो किसी को कोई आपराधिक मामले का जो है सज़ा काट के आया हो, 2 साल से अधिक को सज़ा काट के आ गया हो, अगर जो चाह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना, तो पिछले 6 साल तक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो कोई संगीन अपराध किया है तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। अगर जिसको आरोप उस पर सिद्ध हो गया है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो कोई ठेकेदार है, पंचायत चुनाव में ठेका लेके काम कराता है, जैसे ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कोई सरकारी कोई ठेकेदार है या ऐसे ही कोई ठेकेदार है जो पंचायत चुनाव का ही ठेका लेकर काम कराता है, लाइसेंसी ठेकेदार है, अगर जो वो चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना, तो ऐसे व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। आपको सबसे पहले तो आपकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। फिर अगला हो गया मतदाता सूची में नाम होना चाहिए आपका, यानी वोटर लिस्ट में नाम, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ठीक ना। आपका नाम, अगर जो आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि जो ग्राम प्रधान के जो प्रस्तावक बनेंगे, यानी आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, तो यानी जो प्रस्तावक बने वह आपके गाँव के ही हो, वह आपके ही गांव के रहने चाहिए। अगर जो आप चाह रहे हैं किसी और ग्राम सभा के व्यक्ति को अपना प्रस्तावक बनाना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके गांव के ही प्रस्तावक रहने चाहिए। आप किसी और ग्राम सभा के व्यक्ति को आप अपना प्रस्तावक नहीं बना सकते हैं। फिर अगला चीज़, आपके पास जो है टॉयलेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि आज के समय की अगर जो बात कर ली जाए तो सबके घर पे टॉयलेट है। कोई ऐसा होगा कि जिसके घर पे नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा स्कीम जो चला दिया शौचालय का, सबके घर पे शौचालय लगभग बन गया है और एक घोषणा पत्र में बताया जाता है कि हाँ हमारे पास शौचालय है। तो आप इस चीज़ को पहले ध्यान में रखिए, पहले सारी चीज़ें आप देखिए कि आपके पास क्या है, क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा।
पर्चा कैसे भरना है, पूरे डिटेल में देखिए। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जैसे जैसे समय आता जाएगा पंचायत चुनाव की अपडेटें आती रहेंगी, जैसे जैसे समय आता रहेगा हर एक चीज़ हम इस पर बताने वाले हैं। पर्चा भी भरने के लिए हम सिखाएंगे, बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, गलती कहाँ नहीं की जाती है, पूरी डिटेल में हम इंफॉर्मेशन देंगे। पंचायत चुनाव तक हर जानकारी आप लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए। बिजली का बिल अगर जो बाकी है तो उस चीज को भर दीजिएगा। बिजली का बिल अगर जो बकाया है तो आप लोग उस चीज को भर दीजिएगा। अगर जो सहकारी समिति का पैसा अगर जो बकाया है तो उस चीज को भी अगर जो आप लोगों के नाम से है, यानी जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के नाम से अगर जो बिजली का बिल बकाया है, या प्रत्याशी के नाम से सहकारी समिति में पैसा बाकी है, लोन बाकी है, तो ऐसे व्यक्ति का पर्चा खारिज हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। कोई भी सरकारी समिति का पैसा अगर जो बाकी है, यानी जो प्रत्याशी है जो उम्मीदवारी करने जा रहा है, अगर जो उसी के नाम पर अगर जो सहकारी समिति का या बिजली का बिल बाकी है, अगर जो लंबित है, काफ़ी समय से नहीं भरा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, अगर जो आप टाइम पे किस्त दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जो आप नहीं दे रहे हैं, काफ़ी समय से बिजली का बिल बाकी है, उसको नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का पर्चा खारिज हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि पंचायत चुनाव को लेकर ये सारी जो छोटी छोटी जो बातें हैं उसको विशेष ध्यान में रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का पर्चा खारिज होता है जिनके पास जानकारी नहीं हो पाती है। लास्ट में पता चलता है कि जो फॉर्म तो भरे, नामांकन तो किए, लेकिन लास्ट में उन लोग का पर्चा खारिज होता है और वो लोग पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ तो आपका आयु 21 वर्ष होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, आपके पास ही जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। क्योंकि देखिए, अगर जो सीट अगर जो सामान्य रहेगी तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर जो सीट अगर जो सामान्य में आ रही है तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो सीट अगर जो वही रिजर्व है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी वालों को अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। अगर जो वही एससी वालों के लिए रिजर्व है तो एससी वालों को भी अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। एसटी वालों के लिए अगर जो एसटी सीट अगर जो रिजर्व हो गई तो एसटी वालों को भी अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र आप लोग अभी से ही बनवा के रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है।